शुरू बीच में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है ना। देखिए हम लोग का जो आज डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जैसे पुआल है ना, जो कि बर्बाद हो जा रहा है, एक क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। मतलब इस पुआल को कैसे उपयोग करें कि पशुओं को खिलाने के उपयोग में आया जा सके, है ना। तो इसके लिए क्या करना, पहले उस पुआल की कुट्टी काट दिए, हम मशीन में कुट्टी कट जाती है। जनरली गांव में लोग बर्बाद करते हैं, जलावन के रूप में यूज करते हैं, बिछावन के रूप में नहीं करना क्योंकि बहुत महंगी हो चुकी है ना। तो इसके लिए क्या है, उसको कुट्टी काट दिए। कुट्टी काटने के बाद क्या करना है, ऐसे भी जानवर खा लेगी लेकिन इसमें पौष्टिकता कम रहती है। पौष्टिकता कम रहती है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अमोनिया उपचारित बोला जाता है। मतलब कि अमोनिया गैस यदि इसमें जाती है तो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। अंदर पेनिट्रेट करने के कारण क्या होती है, एक अमोनिया के कारण क्या होती है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई, नाइट्रोजन मीन्स प्रोटीन होती है। जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ना तो नाइट्रोजन की एनालिसिस करके प्रोटीन मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो जो नाइट्रोजन जाएगी ना, जब रूमिनेंट जो होते हैं, जिसके पेट में रूमेन होती है, मतलब उसमें माइक्रोब्स होते हैं, उस नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बना लेते हैं। प्रोटीन बना के फिर पशुओं को उपयोग में लाती है। मतलब कि सस्ती अमोनिया से हम लोग एक बड़ा अच्छा प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होती है, जो कि केवल रूमिनेंट के पास कैरेक्टर है, हम लोग के सिंपल स्टोमक के पास नहीं है। तो जो उसके पास कैरेक्टर, उसका हम लोग फायदा उठाएंगे, इसको अमोनिया उपचारित करेंगे। इसके लिए करना क्या है, उस अमोनिया के लिए क्या करेंगे, हम यूरिया का उपयोग करेंगे, जो कि फर्टिलाइजर ग्रेड आप खेत में यूज करते हैं। अभी नीम कोटेड यूरिया ही है लेकिन पानी में घुलनशील है ना। तो इसको क्या करेंगे, 100 किलो भूसा के लिए 4 किलो यूरिया लेना है, 40 लीटर पानी में घोलना है। समझ गए, 4 किलो यूरिया को 40 लीटर पानी में घोल के इस भूसे पे छिड़काव करना है। इसके लिए क्या है, अभी अपने पास जो टंकी है, छिड़कने वाली टंकी है, उस टंकी में 20 लीटर आती है पानी। 20 लीटर पानी आती है, मतलब कि 2 किलो हम यूरिया ले लेंगे, इसको 20 लीटर पानी में घोलकर उसको उस टंकी में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद क्या है, इस भूसे को वहाँ पर ले चलेंगे हम लोग, और जब अंदाजा से लग जाएगा, जैसे एक बार में यदि मतलब 10 किलो 15 किलो जा रही है तो 3 बार यदि जाती है वहाँ तो 50 किलो हो जाएगी। तो हमेशा वजन नहीं करना, बल्कि अंदाजा से ही 50 किलो के लगभग हो गई है, तब 20 लीटर पानी का उस पर छिड़काव कर देंगे। उसके बाद तह पे तह जाकर करेंगे, जैसा कि आगे हम लोग करते हैं। इसको पानी में घोल लिए हम, है ना। देखिए एक करते हैं, ये 20 लीटर वाली टंकी है, इसी से छिड़काव होगा, है ना। अब इधर हम लोग आते हैं, इसमें घोल कर रखे हुए हैं। अब क्या करना है कि भूसा आ रहा है, भूसा आते जा रहा है, 4 से 5 हो गया, 50 किलो हो गई है ना। 50 किलो के लगभग भूसा हो गई है। तो अब क्या करना है, टंकी से छिड़काव करना। मैंने सब टंकी छिड़काव करवाइए इसको। तो इसको क्या करना है, पहले प्लेन करना है, पहले से इस पे छिड़काव किया जा रहा है, तह पे तह। 50 किलो हो गया, नीचे में 50 किलो हुई थी, उसके बाद छिड़काव कर दिया गया था, फिर से 50 किलो डालेंगे, फिर से वही घोल बनाएंगे और तह पे तह डालते जाएंगे। तो अभी क्या है कि इसको पहले प्लेन करेगा, है ना, पैर से। और देखिए टंकी में घोल रखा हुआ है, ये आ रही है, और ये पूरा चूंकि बराबर मात्रा में छिड़काव करने का। यदि गांव में ये टंकी उपलब्ध नहीं है, स्प्रेयर नहीं उपलब्ध है, तो आप मग से भी कर सकते हैं, छलनी ले लिए, छलनी से ऐसे ऐसे करके चला सकते, ताकि बराबर मात्रा में जाए। ऐसा नहीं कि एक जगह गिराना, एक जगह नहीं गिराना, बल्कि सभी जगह करना है। अब ये छिड़काव करना शुरू करेंगे तब क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, ये पूरा भीग जाएगा, है ना। तो ये कंप्लीट होने के बाद दूसरा तह डालेंगे, और 2 आदमी मिलकर जैसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल चल के दबाना है इसको। जितना आदमी मिलकर दबाएंगे उतना बढ़िया रहेगा, तह बन जाएगा। इसके बाद लास्ट में क्या करना है कि लास्ट में कमरा बंद करना है। यदि सबसे बढ़िया तरीका तो ये होती है कि इसके ऊपर क्या करना है, प्लास्टिक या कुछ बोरा से इसे ढक दे, ताकि अमोनिया गैस बाहर नहीं निकले। अमोनिया जितना ज़्यादा इसमें बंद रहेगा उतनी ही बेहतरीन होगी। अब आप उधर डालना शुरू कीजिए, उधर डालिए उस कोने में, है ना। आप इधर छिड़काव कर लीजिए, पहले इधर छिड़काव कीजिए, है ना, इस पर पूरा कर लीजिए पहले, है ना। तो उधर 50 किलो हो जाएगा, फिर उधर छिड़काव करवाना शुरू करेंगे, क्योंकि बड़ा हॉल है ना। तो इसके लिए अब तह पे तह हो जाएगी। तो ये क्या है कि यूरिया जब घुलेगी उसमें, तो यूरिया का कंपोजिशन क्या है, NH2CO होता है, वो अमोनिया गैस बनेगी, अमोनिया इसमें पेनिट्रेट करेगी। तो क्या होगा, ये हार्ड रहता है ना वाली पुआल की, वो लिग्नो सेलुलोज बॉन्ड के कारण रहता है। सेलुलोज और लिग्निन रहता है, लिग्निन डाइजेस्टिबल नहीं होती है, सेलुलोज डाइजेस्टिबल होती है ना। उस बॉन्ड को भी तोड़ेगा,
दोनों के बॉन्ड को अमोनिया गैस तोड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट हो जाएगी तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेगा जानवर, तो इससे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेस्टिविटी बढ़ा दिया। इसके बाद अमोनिया गैस जाएगी इसमें, चूंकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है ना, 46% नाइट्रोजन होती है। इतना नाइट्रोजन और किसी में नहीं मिलेगी आप तुमको। इसको 6.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, उतना इक्विवेलेंट प्रोटीन होती है, 6 गुना 6.25 टाइम्स 46 को गुना करो, इतना प्रोटीन परसेंट इसमें होती है ना। तो मतलब 250 किलो प्रोटीन परसेंट इसमें हो गई। तो इसे क्या सस्ती 7 से 10 रुपए किलो यूरिया हमको मिल जाती है। उसके घोल से इसमें प्रोटीन की मात्रा जो अभी भूसा में इसमें है 2 से 2.5% प्रोटीन की मात्रा मात्र होती है। यूरिया आप चारित कर देंगे तो लगभग 6-6.5% हो जाती है, मतलब लगभग 2.5 से 3 गुना बढ़ जाती है इसमें। क्या 2.5 से 3 गुना इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई मतलब प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई, यानी प्रोटीन 2.5 गुना मतलब 6.5 का मतलब समझ रहे हो। यदि एक गाय को 7 किलो ही प्रत्येक दिन भूसा खिलाते हैं और 6% इसमें प्रोटीन है, मतलब 1 किलो में 60 ग्राम और 7 किलो में सच में 420 ग्राम मतलब प्रोटीन मिल रही है, जो कि 1 किलो खल्ली यदि सरसों की खिलाते हैं तो मात्र 350 ग्राम प्रोटीन उससे मिलती है। ये प्रोटीन के मामले में बहुत अच्छी रहती है। इसको खिलाकर क्या कर सकते हैं, जो जानवर 10 लीटर दूध दे रही है उसको 5 किलो यदि भूसा देना पड़ता है, 5 किलो यदि दाना देना पड़ता है, उसको 4 किलो दाना से काम चल जाएगा, मतलब 1 किलो दाना बचा सकते हैं हम लोग। 1 किलो दाना बचा लेंगे, इससे उसकी पौष्टिकता पूरी हो जाएगी। और उसके बाद क्या होता है, 1 किलो दाना बचाने मतलब आज के डेट में 25 रुपया कम से कम पर डे एक जानवर बचा रहे हैं। यदि किसी पास 10 जानवर है तो 250 रुपये की बचत हो जाएगी पर डे। एक महीने में जोड़ लगभग 7,500 रुपये की बचत होगी। तो एक लेबर की खर्च निकल जाती है, पौष्टिकता अलग से निकल जाती है। दूसरा फायदा क्या है, जो पानी से भिगो रहे हैं इसको, है ना, घोल से, उसके बाद 2 आदमी चढ़ के इसको दबाएंगे तो क्या होगा, इसकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ जाती है। उसके बाद इसको 10 दिन के बाद यदि बाहर यहाँ पर आओगे ना तो एक तीखी स्मेल आएगी अमोनिया की, जैसे टॉयलेट करता है ना लोग स्टेशन पे, कैसे तीखी स्मेल आती है, वही स्मेल है। चूंकि यूरिन में भी यूरिया होती है जो कि अमोनिया गैस बनती है, वही तीखी स्मेल आती है। इससे भी आइए तो कीड़े मकोड़े इसमें नहीं लगे, इसमें फंगस नहीं लगेंगे, इसमें चूहे तक नहीं लग सकते हैं, जो कि गांव में लोग परेशान रहते हैं कि कहीं पूंज लगाते हैं, है ना, तो क्या चूहा उसको तंग करता है, नीचे से कोड़ता है। इसमें चूहे भी लगने की संभावना नहीं रहेगी। केवल यही नियम है कि इसको पैक करने के बाद, आज के बाद इसको 21 दिन के बाद खिलाना, 21 दिन के पहले नहीं खिलाना है। 21 दिन में पूरा जो यूरिया अमोनिया है वो अपना काम कर लेगा, उसके बाद हम लोग खिलाएंगे। खिलाने के लिए प्रिकॉशन क्या रखना है, अब क्या होगा, एक समाप्त होगी, अब दूसरी घोल बनेगी, अब इस पे दूसरा फिर से छिड़काव होगी। इसको खिलाने में क्या करना है, सावधानी कि नियम तो यही है कि चूंकि रूमेन जिसमें रहेगा वही जानवर को खिला सकते हैं। गाय भैंस बकरी यही 3 को खिला सकते हैं, भेड़ को भी खिला सकते हैं, लेकिन आदमी या कुत्ता ये सबको, खरगोश को नहीं खिलाना चाहिए इसको। और जो भी बच्चा जो जन्म ले रहा काफ है ना, उसको 6 महीना के बाद ही खिलाने का नियम है। लेकिन हम जो बांका जिला में जो करवा रहे हैं वहाँ देखे हैं कि जन्म लेने के बाद जब खाना शुरू करता है 1 महीने के बाद, तो इसी भूसा से करता है काफ, लेकिन आज तक कोई समस्या नहीं आती है। तो बहुत अच्छी तकनीक है कि स्टोरेज के हिसाब से भी और पौष्टिकता के हिसाब से, और इसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है, सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत अच्छा ही खाएगा। फिर अभी जितना कड़ा है ना उतना केवल हल्का सा इसका कलर डाउन होगा बस। तो इसको खिलाने के लिए क्या करना है, शुरुआत जब कर रहे हैं तो इसको निकाल कर आधा घंटा के लिए बाहर कहीं पर बिछा दिए। मान लीजिए 10 किलो खिलाना, 1 क्विंटल खिलाना, बाहर में आधा घंटा के लिए छोड़ दिए, ताकि इसका जो अमोनिया गैस है वो निकल जाए। तब जानवर के नाक में नहीं लगेगी, नाक में लगेगी तो तीखी स्मेल रहती है, थोड़ा खाना कम पसंद करेगा। लेकिन फिर वो भी आदत हो जाती है धीरे धीरे। कैसे होता है, सरसों की खल्ली शुरुआत में जानवर को देते हैं तो उसकी स्मेल जो होती है उसके कारण नहीं खाते, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है। तो यही चीज़ है, तो बहुत अच्छी तकनीक है। खास क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए जो इतना बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं केवल पुआल में ही करना, इसको मक्के के डंठल से लेके जितना भी चीज बर्बाद दिख रहा है, बलुबी जो होता है जिसमें कोई पौष्टिकता नहीं, उसको ग्राइंड कर दो, उसके बाद यूरिया उपचारित कर दें। यूरिया उपचारित करके जानवर को खिलाएंगे, पौष्टिकता अपने आप मिलेगी और इसमें खर्च भी नहीं है, मतलब सस्ती दर में अच्छी टेक्निक है। लेकिन तभी हो सकती है जैसे कि अभी कुट्टी काट रहे हैं, डायरेक्ट डाल रहे हैं। एक बार किसान यहाँ पर रख देते हैं, उसके बाद उनको बोलेंगे यूरिया उपचारित कीजिए, तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा अलग, तो नहीं कर पाते, अलग से खर्च होती है। इसलिए किसान को यही
सलाह दी जाती है कि जब भी आप कुट्टी काट रहे हो या गेहूं की दौनी कर रहे हो, घर में रख रहे हो, उसी समय इस तरह घोल बना के रखिए और इस पर छिड़काव करते जाइए और लास्ट में पैक कर दीजिए। ये शटर गिरा दीजिए, अमोनिया गैस कहीं बाहर नहीं जाए, कहीं खिड़की नहीं है तो ऑलरेडी यहाँ रहना तो ऑब्जॉर्व करेगा ही करेगा। अब बोरा से नहीं भी बिछा सकते हैं तो केवल सूखा भूसा ही ऊपर से डाल दीजिए, बस काम हो गया आपका। इतना कर सकते हैं। गेहूं का भूसा, मकई का डंठल, सब कुछ में कर सकते हैं। जिसमें ही प्रोटीन कम है उसको प्रोटीन बढ़ाने के लिए की जाती है, प्रोटीन बढ़ती है और मुलायम हो जाती है। कोई डिसएडवांटेज नहीं है, फायदा है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। केवल पब्लिक में र्यूमर रहती है कि यूरिया है तो क्या हो जाएगा, 40 लीटर पानी मिलवा रहे हैं तो मेरा सड़ जाएगा। एक बार केवल कोशिश करें। यहाँ पर 2014 से हम किसान के पास करवा रहे हैं, अभी सिजुआ जाते आप लोग तो दिख जाता, 2014 से करवा रहे हैं। उनकी गाय सभी 20 से 25 लीटर दूध देने वाली है। 2014 से आज मतलब 8 साल हो गया है, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। 1-2 साल की बात नहीं, 8 साल से वो खिला रहे हैं, रेगुलर खिला रहे हैं। उनके यहाँ एक दिन भी बिना यूरिया उपचारित भूसा का जानवर नहीं खाता। जिस दिन यूरिया उपचारित भूसा नहीं मिलेगा उस दिन उनकी दूध कम जाएगी, क्योंकि भूसा नॉर्मल खाएगी, इसमें कोई पौष्टिकता होती नहीं है। जो पौष्टिकता है लेकिन डाइजेस्टिबल नहीं है, ये डाइजेस्टिबल बना देती है। ठीक है।